सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कल फैसल वावड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए थे जजेस के हवाले से और उन्होंने गुमान करके ये तमाम बात की थी अपनी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में नैब केस की समाअत हो रही थी, नैब तरमीम केस की, तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बड़े सख्त रिमार्क दिए और उन्होंने कहा कि आप हमारी पगड़ियों को अब फुटबॉल बनाएंगे और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कब तक हमें डराएंगे। उस टाइम तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कोई रिमार्क नहीं आई, लेकिन अब से कुछ देर कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाकायदा इसका नोटिस ले लिया है। 3 रुकनी बेंच जो है तरतीब पा गया है जिसमें जस्टिस नईम और जस्टिस इरफान सादत जो हैं वो मौजूद होंगे बेंच में। खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस की समाअत करेंगे। कल के दिन ये केस मुकर्रर कर दिया गया है। फैसल वावड़ा को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर सुना जाएगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल ही ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूटर होता है। फैसल वावड़ा ने जो अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो जज हैं गालिबन जस्टिस अतहर मिनल्ला का उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा था कि ये शाम को मुलाकातें करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनके हवाले से इल्जाम लगाए गए थे। आज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बाकायदा इस पर अपना गुस्सा भी जो है अपनी नाराजगी भी अटॉर्नी जनरल से दिखाई और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा हुक्म आया है जिसमें आज खुद नोटिस केस आर्टिकल 184(3) के तहत जो है ले लिया गया है। फैसल वावड़ा को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी होगी कि आला अदलिया के जजेस के हवाले से जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की है क्या वो तौहीन आमेज है या नहीं। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इस पर अपना मौक़िफ़ भी रखा था। जब अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो रवैया है ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तौहीन आमेज है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका बाकायदा आज को नोटिस दे दिया गया है। इससे कल फैसल वावड़ा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार, इनकी डुअल नेशनलिटी के मामले को उठाया गया। फिर रजिस्ट्रार को एक खत लिखा गया, फिर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से प्रेस रिलीज जारी हुई और अब जो है बाबर सत्तार के हवाले से हाई कोर्ट का एक खत भी आया है। तो फैसल वावड़ा और जजेस के दरमियान जो ये मामला है ये पहले से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बाकायदा इस मामले का जो है नोटिस ले लिया है और फैसल वावड़ा से पूछा जाएगा कि उन्होंने जो जजेस के हवाले से बातें की हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आला जज जस्टिस अतहर मिनल्ला के हवाले से उन्होंने कहा कि वो शाम में मुलाकातें करते हैं, तो उनका कोई सबूत उनके पास मौजूद है या नहीं है। और साथ ये भी पूछा जाएगा कि जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कह रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे और वो इस केस में विफाक का मौक़िफ़ पेश करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कायम किया गया है जिसके सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। तमाम तफसीलात से अपडेट कर रहे थे कंबर जैदी, आपका बहुत शुक्रिया।